हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल डिस्क्राइब पॉइंट स्टडी जोन में। तो अब जब झारखंड जेपीएससी के एग्ज़ाम पीटी एग्ज़ाम की डेट निकल चुकी है, तो उम्मीद है कि आप सभी तैयारियों में लग गए होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से चल रही होगी। तो इसी तैयारी में एक और छोटा सा सेशन लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए, जो कि शिवांगन पब्लिकेशन का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। इसमें जितने भी झारखंड में एग्ज़ाम हो चुके हैं और उसमें भी जो झारखंड हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न हैं, उन सभी का कलेक्शन मैं आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ, जो कि प्रतिदिन 4 बजे शाम को आपको मिलेगी। आप सभी इससे जुड़े और इस क्वेश्चन बैंक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, इसे अप टू डेट करके आपको व्याख्या के साथ आप सभी के बीच इसके प्रश्नों को रखा जाएगा और आप अपने तैयारियों का आकलन इसके माध्यम से कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको और कितनी करनी बाकी है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग झारखंड से संबंधित प्रश्न, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2000 में जब झारखंड राज्य बना था, उसके बाद से 6 मुख्यमंत्री में से कितने भारतीय जनता पार्टी से के थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 2, 4, 3, 5। तो कितने ऐसे मुख्यमंत्री थे जो झारखंड के भारतीय जनता पार्टी से आए थे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, 3 ऐसे मुख्यमंत्री थे जो भारतीय जनता पार्टी से आए थे। तो कौन कौन थे इसे भी हम लोग जान लेते हैं। तो पहला है बाबूलाल मरांडी, दूसरा है अर्जुन मुंडा और तीसरी बार भी अर्जुन मुंडा जी ही बने थे, जो कि 2005 से 2006 तक में बने थे। क्योंकि अगर छठे मुख्यमंत्री की बात की जाए तो अर्जुन मुंडा जी के बाद मधु कोरा जी, फिर शिबू सोरेन जो है छठे नंबर पे थे। इस समय तक 3 ऐसे मुख्यमंत्री थे जो भारतीय जनता पार्टी से आए थे। अगर अभी वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 5 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी से आए हैं। जैसे पहला है बाबूलाल मरांडी, फिर अर्जुन मुंडा, फिर दूसरी बार भी अर्जुन मुंडा जी ही बने हैं, तीसरी बार भी अर्जुन मुंडा ही, चौथी बार भी अर्जुन मुंडा ही बने हैं और 5वीं बार जो है रघुवर दास जी जो है, इनका कार्यकाल था 28 दिसंबर 2014 से 2019 तक, जो कि बीजेपी से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे। तो चूँकि फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसका आंसर हम लोग देख चुके थे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी से जो है बाबूलाल मरांडी जी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि झारखंड में कितनी विधानसभा की सीटें हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 70, 60, 72 और 81। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 81 जो है झारखंड में विधानसभा की सीटें स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है झारखंड भारतीय जनता पार्टी, दूसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा, तीसरा है कांग्रेस और चौथा है स्वतंत्र। तो ऐसा कौन सा दल है जो कभी भी सत्ता में नहीं आया। तो जैसे हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि बीजेपी, झारखंड भारतीय जनता पार्टी आ चुका है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आ चुका है और स्वतंत्र भी आ चुका है। स्वतंत्र जो कि मधु कोरा जी जो हैं 5वें मुख्यमंत्री के रूप में थे, जो कि निर्दलीय से फर्स्ट निर्दलीय के रूप में आए थे। तो इस क्रम में अगर हम लोग देखें तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। राइट ऑप्शन देखें तो कांग्रेस जो है ऐसा पार्टी है जो कभी सत्ता में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड 2017 की है कि वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। तो जब 2017 में वर्तमान मुख्य सचिव जो है श्रीमती राजबाला वर्मा जी थी और ये जो है राजीव गौबा का स्थान पे आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ था। तो झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मार्च 1935, दूसरा है मार्च 1940, तीसरा है मार्च 1947, चौथा है मार्च 1931। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। राइट ऑप्शन इसका होगा मार्च 1931 में झारखंड के राजभवन का निर्माण किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि वह रांची के निम्नलिखित अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को इनमें से किस अस्पताल में दान देंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला द्रौपदी मेमोरियल नेत्र अस्पताल, दूसरा है मुर्मू मेमोरियल नेत्र हॉस्पिटल,
तीसरा है शकुंतला मेमोरियल हॉस्पिटल, चौथा है कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल। तो ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी अपनी आंखों को दान देंगी? तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन है कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में द्रौपदी मुर्मू जी अपनी आंखों को दान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू किया गया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 9 जनवरी 2009, फिर जून 2010, जनवरी 2013 और जून 2011। राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन इसका होगा जनवरी 2009। ये जो है 19 जनवरी 2009 को लागू की गई थी पहली बार। किनके शासनकाल में? तो शिबू सोरेन जो है इनके समय राष्ट्रपति शासन पहली बार लागू की गई थी 19 जनवरी 2009 को, और ये चली थी 29 सितंबर 2009 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र जो है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एल्युमिनियम, तांबा, अब्रक एवं लोहा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को सभी लोग जानते ही होंगे कि अब्रक खनन के लिए कोडरमा और हजारीबाग काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी निगम को डैश वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1945, 46, 47 और 48। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? तो ये जो है दामोदर घाटी परियोजना, ये पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और ये जो परियोजना है इसे अमेरिकी टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर के बनाया गया था। और इसकी अगर मुख्यालय की बात की जाए दामोदर घाटी की निगम की, तो ये जो है कोलकाता में स्थित है और यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत कितनी बांधें आती है इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो दामोदर घाटी निगम परियोजना जो है इसके अंतर्गत 8 बांधें आती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? तो झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 8, 14, 13 या 12। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 12 जिला उद्योग केंद्र है जो कि रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सरसों, मक्का, मूंगफली और सब्जियाँ। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका है सरसों जो है गर्म फसल के रूप में नहीं आती है, ये जायद फसल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील कंपनी उद्योग कब स्थापित की गई थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसे इस क्वेश्चन को सभी जानते हैं। ये जो है 1907 में स्थापित की गई थी टिस्को के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन से राज्य भारत में कोयला संसाधनों में नंबर 1 पर स्थान रखता है, नंबर 1 स्थान पर रहता है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बिहार, उत्तराखंड, झारखंड एवं छत्तीसगढ़। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? झारखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? तो आपका ऑप्शन है कोल्हान कमिश्नर, दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, तीसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर, चौथा है संथालगढ़ कमिश्नर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट ऑप्शन है कोल्हान कमिश्नर जो है ये आदित्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24/7 की घोषणा की थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसा कौन सा मंत्री थे? ठीक है, केंद्रीय मंत्री जिन्होंने 24/7 की न्यूज चैनल की घोषणा की थी। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा जो है डीडी न्यूज चैनल 24/7 की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन देख लीजिए आप। चारों में से राइट ऑप्शन इसका झारखंड होगा। झारखंड जो है दूसरा ऐसा राज्य बना है जो जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की। अगर पहले राज्य की बात की जाए तो पहले नंबर पे बिहार है और दूसरे नंबर पे हमारा झारखंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। तो झारखंड राज्य के बूंदू जो कि राज्य में पड़ता है, यहाँ पे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुरप्पा युगीन, विंध्य युगीन, धारवाड़ युगीन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये जो धारवाड़ युगीन चट्टान है इसे धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी। तो बोकारो स्टील प्लांट, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1964, 1972, 1982 और 1945। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 70 का? तो ये जो है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में की गई थी। ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है इसी के तहत 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। और ये जो है यहाँ पे उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे उत्पादन जो है 1972 ईस्वी में शुरू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 187 किलोमीटर स्क्वायर, दूसरा है 156 किलोमीटर स्क्वायर, तीसरा है 200 किलोमीटर स्क्वायर, चौथा है 195 किलोमीटर स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन होगा आपका 195 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य फैला हुआ है। और अगर दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हुंड्रू फॉल से कौन सी नदी गिरती है। तो हुंड्रू फॉल जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, स्वर्ण रेखा नदी और काली नदी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ये जो स्वर्ण रेखा नदी है ये हुंड्रू फॉल से गिरती है, ठीक है। और ये जो है 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। और इस स्वर्ण रेखा नदी को स्वर्ण रेखा नदी से में सोने के अंश पाया जाता है, इस तरह से प्रसिद्ध भी है ये स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों से अलग करके की गई थी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गिरिडीह और रांची, धनबाद और गिरिडीह जिला, बोकारो और रांची, सुमेरु और जमशेदपुर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि ये जो बोकारो जिला है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1991 में की गई थी और इसे धनबाद और गिरिडीह जिला से अलग करके एक अलग जिले का रूप दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संथाल के संस्थापक या पिता किसे कहा जाता है। तो संथालों के संस्थापक और पिता के रूप में लुगु गुरु जी को जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड का कौन सा जिला MCC नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर MCC, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बोकारो, चतरा, लातेहार और रांची। तो कौन सा जिला जो है MCC से गंभीर से मतलब इससे संबंधित है, उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा। तो कौन सा जिला है? तो चतरा जिला जो है ये MCC के दौर से गुजर रहा है। और चतरा जिला की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है 29 मई 1991 को की गई थी और इसे छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है चतरा जिला को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोकारो, चतरा, लातेहार और देवघर। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? देवघर। देवघर जो है इसकी स्थापना 1 जून 1983 ईस्वी में की गई थी और देवघर को बाबा नगरी के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ पे बैद्यनाथ मंदिर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1967, 1957, 1956 और 1980। तो धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना था। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन है 1956। 24 अक्टूबर 1956 को धनबाद जो है अलग जिले के तौर पर बना था और इसे धनबाद को काले हीरे की नगरी के रूप में जाना जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झारखंड राज्य के डैश परगना में दुमका जिला स्थित है। तो किस क्षेत्र के अंतर्गत दुमका जिला स्थित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, संथाल, लातेहार, जमशेदपुर या पलामू।
तो राइट ऑप्शन क्या होगा, संथाल परगना के अंतर्गत दुमका जिला स्थित है। अगर दुमका जिले की स्थापना की बात की जाए तो दुमका जिला जो है इसकी स्थापना 1855 में की गई थी और दुमका जिला को बाबा बासुकीनाथ नगरी के रूप में भी जाना जाता है। और आज का मेरा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक विकास और खनन में उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है। तो 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, पूर्वी सिंहभूम, रांची, जमशेदपुर या लातेहार। राइट ऑप्शन कौन सा है, राइट ऑप्शन जो है पूर्वी सिंहभूम जो है औद्योगिक विकास और खनन की दृष्टि से झारखंड में प्रमुख स्थान रखता है। ठीक है, तो ये जो पूर्वी सिंहभूम है इसके बारे में भी थोड़ा जान ले कि पूर्वी सिंहभूम जो है इसकी स्थापना 16 जनवरी 1990 ईस्वी को की गई थी और इसे ढाल राजाओं की भूमि भी कहा जाता है और अंग्रेज़ों का प्रवेश द्वार भी पूर्वी सिंहभूम को कहा जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन इसका है पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर स्वर्णरेखा नदी जो है जाती है। तो ये जो स्वर्णरेखा नदी इसके बारे में थोड़ा सा देख लें कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम जो है छोटा नागपुर के पठार से होता है और इस नदी के रेत में सोने का अंश भी पाया जाता है। इस तरह से आज का ये मेरा वीडियो सेशन समाप्त होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।